ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या न हो, और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई हल न निकले। अगर आपके घर से परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, पैसा टिक नहीं रहा है, या फिर कोई ना कोई घर का सदस्य बीमार रहता है, तो वास्तु शास्त्र कहता है कि इसके लिए आपके घर का वास्तु दोष काफी हद तक जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि घर का खराब वास्तु आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां खड़ी कर सकता है। जैसे ही हम अपने घर में मेन गेट से प्रवेश करते हैं, वैसे ही घर में नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश मुख्य द्वार से होता है। अतः वास्तुशास्त्र में कुछ बेहद आसान और कारगर उपाय बताए गए हैं, जिससे हम सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर अपने घर में सुख, समृद्धि और खुशी ला सकते हैं। भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक को विशेष महत्व प्राप्त है, इसलिए वास्तुशास्त्र भी कहता है कि मेन गेट के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। ये चिन्ह 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही रोग, शोक और पारिवारिक कलह में कमी आती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर आपको घर के वास्तु दोष का निवारण करना है, तो एक बड़ा गोल आईना मकान की छत पर इस तरह लगाएं कि मकान की संपूर्ण छाया उसमें दिखाई देती रहे। ऐसा करने से आप वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र में आईने को उत्प्रेरक बताया गया है, जिसके द्वारा भवन में सकारात्मक ऊर्जा की सृष्टि होती है तथा घर का वातावरण शांतिपूर्ण, सुखद, आनंद का एहसास कराता है। वास्तु विज्ञान में रसोई घर को घर की सुख समृद्धि के लिए बहुत खास माना गया है। अगर रसोई घर गलत स्थान पर है, तो अग्निकोण में बल्ब लगा दें और हर रोज ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को जरूर जलाए रखें। इससे वास्तु दोष तो दूर होगा ही, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास भी होगा। द्वार दोष और वेद दोष दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर शंख, सीप, समुद्री झाग, कौड़ी आदि को लाल कपड़े में या मौली में बांधकर दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा घर में आएगी और बुरी नजर से भी आपका घर सुरक्षित रहेगा। अगर घर में परेशानी अधिक बढ़ गई हो, तो इसके लिए वास्तुशास्त्र कहता है कि अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक हर रोज जलाएं और शंख की ध्वनि 3 बार सुबह और शाम के समय करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरी ओर वास्तुशास्त्र यह भी कहता है कि अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए फूल या हार अर्पित करने चाहिए। इससे वास्तु दोष मिटता है और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच वजह बेवजह ही झगड़े होते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके बीच प्यार ही नहीं बचा है, तो सबसे पहले अपने आसपास या घर में अगर कांटों वाले पेड़ हो तो उन्हें घर से बाहर कर दे। बेडरूम में बटरफ्लाई अर्थात तितली की जोड़े की तस्वीर को अवश्य लगाएं, क्योंकि बटरफ्लाई आपके जीवन में खुशियों की रंग बिखेर सकती है। वास्तु के अनुसार बटरफ्लाई प्रेम का प्रतीक होती है, इसलिए इसे बेडरूम में लगाने से जीवन में प्यार ही प्यार बरसता है तथा आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी तरह का कोई विवाद है भी तो वो भी खत्म होने लगता है। अगर रिश्तों में प्यार कम लगने लगे या फिर झगड़े अधिक होने लगे, तो अपने बेडरूम या घर में प्रेम के प्रतीक स्वरूप पंछियों को रखें। इन्हें रखने से आपके जीवन में भी हमेशा प्रेम और स्नेह बना रहेगा। वास्तु के अनुसार घर में लव बर्ड और मैंडरिन डक की छोटी छोटी मूर्तियां रखें। इसके अलावा लाफिंग बुद्धा भी रखें, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश अधिक होता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम का संचार होने लगता है। दूसरी ओर वास्तु ये भी कहता है कि घर में सीप और शंख रखने से पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के बीच प्यार गहराता है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है। अगर आप उपरोक्त बातों पर ध्यान देकर उनमें वास्तु के अनुकूल सुधार कर लेते हैं, तो निश्चय ही धीरे धीरे आपके बीच की दूरी कम हो जाएगी और वैवाहिक जीवन में प्रेम और समर्पण का संचार होने लगेगा।